फाइनली दोस्तों आप लोग देखो कि कैनरा बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर फोर के नंबर और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो कि जो अनाउंस हुआ है वो 161% का डिविडेंड यानी कि 16 रुपये 10 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देते हुए नजर आएगी। तो चलिए भाई अब जानते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दे रखी है। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, जहाँ पर अदर इनकम वगैरह इंक्लूड होकर हमें देखने को मिल रही है वो है 34,025 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में थी 32,333 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 28,684 करोड़। ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगहों पर जो इनकम है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है। और जो इंटरेस्ट से अर्न किया है वो भी आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल इनकम काफ़ी अच्छी हुई है। 12 मंथ में भी आप लोग देखोगे इनकम में जंप रहा है भाई। ठीक, उसके बाद देखोगे एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चे किए गए हैं। तो अब की बार जो टोटल एक्सपेंस हमें देखने को मिल रहे हैं वह 26,637 करोड़ के, प्रीवियस में 25,528 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 21,432 करोड़ के। ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगहों पर जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हुए हैं। बट अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है तो फिर ज़्यादा है। इसका मतलब बैंक ने फिर से प्रॉफिट बनाया है, लेकिन कितना प्रॉफिट बनाया चलिए देखते हैं। उससे पहले देखोगे आप लोग प्रोविजन, जो प्रोविजन हमें देखने को मिल रही है अब की बार 2,481 करोड़, जबकि प्रीवियस में 1,898 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 3,094 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर प्रोविजन में गिरावट है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर प्रोविजन में जंप है। और अब की बार जो इसने प्रॉफिट्स बनाया वो यहाँ पर देख सकते हो। अभी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार जो यहाँ पर बैंक ने प्रॉफिट बनाया वो है 3,757 करोड़ के, जबकि प्रीवियस में 3,656 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,174 करोड़। ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगहों पर जो इसके प्रॉफिट्स है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। ऑलरेडी बैंक ने बोनस की भी अनाउंसमेंट कर रखी है। आई थिंक 15 या फिर 20 तारीख को इसकी डेट भी है बोनस की। तो चलिए भाई आप देखते हैं इसका जो एनपीए वगैरह देखने को मिला वो कैसा। उससे पहले देखोगे ईपीएस और 20 रुपये 71 पैसे, प्रीवियस में 20 रुपये 15 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 17 रुपये 50 पैसे। तो ईपीएस में भी हमें जंप देखने को मिला है। और अब की बार जो इसके नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए में कैसा मोमेंटम रहा है वो यहाँ पर देखोगे नीचे में। नेट एनपीए प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14,349 थे, प्रीवियस क्वार्टर में थे भी 12,175 और अब की बार है 11,22 करोड़। ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगहों पर जो एनपीए हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए में आप लोग देखोगे वहाँ पर भी 46,159 करोड़ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 40,604 करोड़ पर ग्रॉस एनपीए हैं। यानी कि ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रॉस एनपीए में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो रिजल्ट कुल मिलाकर ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह वो यहाँ पर आप लोग देख लेना भी, इसके अंदर हमें डिक्रीजिंग देखने को मिला है और बाकी रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है। तो चलिए भाई आप कर लेते हैं इसको मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी कैनरा बैंक का एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो कैसा। तो ईपीएस जो एक्सपेक्ट किया गया था लगभग 20 रुपये 62 पैसे का आया, 20 रुपये 70 प्लस है यानी कि बीट किया है। और 13,950 करोड़ के आसपास की इसकी इनकम एक्सपेक्ट की गई थी, आई भी इससे ऊपर 25,000 करोड़ के आसपास आई है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट्स ठीक है। इफेक्ट इसका बिल्कुल पॉजिटिव हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल भी रहा है भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।